सत्स्वरूप निन्नाम केवल पंगुन्या सद्गुरु प्रणाम प्रमगति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुल ज्ञान तजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से गेति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम गंधातीतम गगन सदृशम तत्मसादिलक्षम युक्तम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतम निर्गुण रहि सद्गुरुतम नमामि चैतन्यम शास्त्रम यौमातीतम निजनम नादिन्दुकलातीतम तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश नमः मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास नमः परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी कानों द्वारा पान करो। राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बंद द्वारा पान करो। राम सदगुरु जी सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो, श्रवण करो, मनन करो। शरणो सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि निष्पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सुख। सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटा सात समुंदर शाही सतगुरु गुण लिखना। हे सतगुरु अंतर्जाम गटगट की जाने बारंबार। हे राम जी महाराज बारंबार। हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। अतः हरजस पद्राग बसंत चल रहे हैं। अब महाराज हरजस में समझा रहे हैं, हे प्राणी, जब तेरे को नर नारी का शरीर मिल गया, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, हर पंथ की तरफ चलना है कि जम के गेल जाना है। जो शरीर मिला है तो ये तो छूटेगा तो जरूर। जिसने जन्म लिया है उसको जाना तो पड़ेगा। तो जब लिया जन्म किसके लिए और जाएगा तो हर पंथ परमात्मा में मिलेगा। यानी राम से नहीं प्रकट होगा, यानी राम से सने आत्मा करके प्रकट होगी जगत में, हर पंथ में जाएगी या जम पंथ में जाएगी। जम के गेले जाएगी तो 3 लोग 14 भवन में भौंकता रहना, गाने के बैल की जैसे भौंकता। और हर पंथ धारण करके जगत में राम से नहीं बाज करके तू प्रकट हो जाएगी तो हर पंथ में चल। अब कौन से दोनों में से कौन सा रास्ता पकड़ना, उसके लिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं। राम स्नेही बाजिया प्रगटिया जगमाई, भूल भरम अज्ञान पैरे ज्ञान दियो तत्सार। 9 महीने गर्भ में मलमूत्र खा के आत्मा भूल जाती है कि मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्म भक्ति करनी है, ये भूल जाती। और सृजनहार ने मेरे को ऐसा अनभिज्ञ ग्रंथ ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान का निर्णय किया करने को कहा है, तो ये भूल भ्रम और अज्ञान पे मैंने ऐसा तत्व सार ब्रह्म ज्ञान केवल पद में मिलने का निर्णय किया है। नाम और निज नाम की दोनों भक्ति साथ बताई। नाम और निज नाम की जो दोनों भक्ति साथ है वह है ब्रह्म भक्ति और केवल्य। अकेली ब्रह्म भक्ति है तो स्वर्ग वैकुंठ में जाए, यानी श्वास श्वास में राम है तो सर्व वैकुंठ में, और श्वास प्रश्वास में है ब्रह्म भक्ति केवल्य भक्ति साथ है तो वो राम से नहीं बाज करके आत्मा राम में मिल जाए, हरि रूप बन जाएगी और जगत में प्रकट क्या होगी, इस देह से भी अमर हो जाएगा। पीछे दूसरी देह धारण नहीं करने, ये प्रकट होना है। ये नहीं कि यहाँ महिमा करानी है, प्रकट हो जाए। तो सदगुरु देव फरमाते हैं, सभी ज्ञानी सुनो, मैंने ज्ञान तत्व सार ज्ञानियों को कहा है। ज्ञानी सब ही सामलो रे, ज्ञानी तो नाना विध का हो। सभी ज्ञानी इसको सामलो, धारण करो। क्यों? ज्ञानी तो जगत में नाना प्रकार के, ये सब ध्यान सिधायत होई, या में भूल मत भाई।
जो यहाँ फलों की प्राप्ति कराने वाले हैं, बेरंग पर्चे दिखाने वाले हैं, वो सब जगत में सिद्धायत है। अगर इनमें तो इस केवल ब्रह्म ज्ञान को और केवल ज्ञान को भूल गया तो जगत में जम के गैल जाना पड़ेगा, यानी गर्भवास में मलमूत्र खाना पड़ेगा। बहुत सागर का दुख मिटने वाला नहीं। तो ये प्रकट कैसे होगा? फिर दूसरी देह धारण करेगा। इसलिए सदगुरु देव समझा रहे हैं नाना प्रकार के कैसे हैं। ज्ञान कथे बाणी पढ़े बाँचे वेद कुरान, वासुन शोभा जगत की पेट भरण गत जान। चाहे वाणी पढ़ो सुखराम जी महाराज की या केवली भगवंतों की, या संसार में वेद पुराण पढ़ो, सब 52 अक्षर में है। इसकी समझ करके चाहे महाराज के कुरान पढ़ो, पुराण पढ़ो, चाहे वेद पढ़ो, और चाहे संतों के वाणी पढ़ो। वाणी वेद बात सब उल्ली कथे बके हद माई, कै सुखराम देश वे देखा ध्यान भी ना करती। वाणी हो चाहे वेद हो, बात सब उल्ली है, जम की गैल मिटने वाली नहीं है। पढ़ने से, पढ़ाने से, क्या सुनने से, क्या सुनाने से। ये तो पेट भरने की गति है, फलों की प्राप्ति की गति है। और परमात्मा में मिलने का तो जो भेद है, राम सने प्रकट होने का, वो सुखराम जी महाराज कह रहे हरि को भेद न्यारो रे लक्ष्य बिरला कोई। ये हरि का मिलने का जो भेद विधि है वो न्यारी है। किससे? माया ब्रह्म से, रूप से और ब्रह्म आत्मा से। दोनों से परमात्मा का जो नाम, ब्रह्म का नाम राम और सत्स्वरूप का निजी नाम नेंच, ये दोनों माया ब्रह्म से न्यारे हैं। तो इस न्यारे पद में मिलने के लिए ये विधि भी न्यारी है। एक श्वास में रटना करते हैं और एक श्वास परश्वास। जो परश्वास में करते हैं वो न्यारा निज नाम ब्रह्म विराट से आके प्रकट हो जाता है। तब जिसके प्रकट होता है तो उसके फिर मैं और मेरा नहीं रहता। मेरा पना, मैं और मेरा, मैं गुरु तू चेला। जब मैं तू नहीं है तो राग देश भी नहीं, और राग देश नहीं है, मैं तू नहीं है तो फिर क्रोध अहंकार रहेगा। और क्रोध अहंकार नहीं रहेगा तो खान पान भी सब छूट जाए। पांचों विषय रस का खान, प्रिय ताप का पान, ये दोनों छूट। न प्रिय ताप सताएंगे, न पांचों विषय। न सुख में हंसेगा, न दुख में रोएगा। न सोग रोग दुख सुख में गयो जमारो हार। सोग में, रोग में, दुख में, सुख में, लाभ में, हानि में जो प्राणी दुखी हो जाता है या सुखी रहता है तो ये तो मैं मेरे में फंसा हूं। फिर वो पर्वत पसारे में आएगा क्या निर्वृत बनेगा? पर्वत पसारे। तो नाम और निज नाम की जो भक्ति साथ है वही राम से नहीं प्रगटिया प्रगट्या जग में। वही प्रगट है राम से नहीं, वही जग में है। तो भगत भेद जाने नहीं हो, भगत भेद नहीं जाने हो, ज्ञान शब्द को अर्थ न जानिए, ये उपाय आने। भगत का भेद जब तक नहीं जानते तो ज्ञान शब्द बाँचने लग जाएंगे, ज्ञान कथने लग जाएंगे, ज्ञानी बन जाएंगे, परंतु इसका आध्यात्मिक अर्थ नहीं जाने। बेरंग करते रहेंगे। तो बेरंग करेंगे तो और कर्म बन जाएंगे। क्यों बेरंग से तो तेरी मेरी मेरा तेरा राग देश मिटने वाला, एक दूसरे के काट क्रोध हो जाए। और आध्यात्मिक रस सब आत्माओं पे घटेगा, चाहे सुनने वाले हो चाहे बाँचने वाले, बाँचने पे ही घटेगा, सुनने वालों पे भी। तो अर्थ भेद जाने नहीं, अर्थ भेद तो जानते नहीं। और ये उपाय आने हो, आप आपकी बुद्ध प्रवाणे कीमत कसरा ठाने। आप आपकी बुद्ध को सबसे ऊंचा मानते हैं। मैं मेरा, राग देश, क्रोध अहंकार में भरे पड़े रहते, 5 विषय में, त्रिय ताप में। यही आंजार है, यही अशुभ देव है घट में, यही आन देव में फंसा हुआ है। और जब तक आन तजा बिन राम मिले नहीं,
आन तजेगा नहीं जब तक राम मिलने वाला, और आन मिलिया बिन राम मिले नहीं। जब तक ये पंच तत्व शरीर नहीं मिलेगा तब तक राम जी मिलने वाले नहीं। और आन राम बराबर नहीं हुई, रूप आन और राम जी बराबर नहीं। राम से नहीं रूप को बता देते हैं तो परमात्मा में आत्मा क्या मिल जाएगी? नहीं। ये उपावर आने आप आपके बुद्ध प्रमाणे कीमत कसरा ठाने, तो कै सुखराम नरक का ग्रामी जुगरस मिसिया माने। जुग में बस विषयों के अंदर फंसा हुआ, इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, अरे सुनो सुनो मेरा ज्ञान रे लीजो सबद विचार, आज जो सब सतलोक में मत पड़ रही जो हार के मत रहना, नरदेह प्राप्त कर लिए तो सत सबद बिन भेद रे आरे की जो ना। इस सत्संबंध के विधि के बिना, ब्रह्म भक्ति और केवल्य भक्ति, नाम निज नाम दोनों के बिना स्वीकार मत करना। आर्य मतलब स्वीकारना नहीं। कोई भी बताने वाला हो तो पहले दोनों चीज का गुण पूछो। अब लारे ए लोक में ज्ञान सुने जो जीव, जो भी इस लारे लोक में है और ये मेरे ज्ञान को सुनेंगे, धारण करेंगे, तो नाम निज नाम दोनों का गुण पूछना, और फिर निर्भय मत धार के हेला दो जग माय। ये भय से रहित ऐसा केवल ज्ञान है, बहुसागर से आत्मा को बाहर निकालने। तो आप भय से रहित होके उस देश की समझ करके फिर ज्ञान दो दूसरों को, फिर समझाओ, फिर हेला दो जग में, फिर इस ज्ञान का निर्णय करो और इस केवल ज्ञान का झंडा फुड़काओ। 3 लोक 14 बोल। अब निर्मल भगत चलाव जो महिमा जुग हो, साफ सुथरी कोई भेड़छेड़ नहीं। किसका? रूप का। रूप का भेड़ कर दिया अगर केवल ज्ञान में, तो निर्मल भक्ति नहीं होगी। बिल्कुल साफ सुथरी केवल्य भक्ति में, अमृत में विष से समाता नहीं। अगर अमृत में तुम विष रस एक छांटा भी डाल दिया तो अमृत काम नहीं आए। इसलिए केवल्य भक्ति में साकार निराकार साथ नहीं रहते। नवदा भक्ति में 3 लोक की में तो साकार निराकार साथ रह सकते, और इसमें ना साकार निराकार साथ निर्णय नहीं। साकार रूप है, निराकार आत्मा है, और निराकारी केवल ज्ञान, और निराधार लेके जाते। इसलिए दृग दृग सोनर नार कोहाय, हर पंथ छाड़ जम गेल जाए। दृग दृग सोनर नार कहाय, हर पंथ छाड़ जम गेल जाए। हे नर नारियों, अगर तुम जम की गेल जाओगे तो आपको दृग है दृग है 2 बार धिक्कार का। फिर नरदेह किसके लिए लिए, किसके लिए मांगी सिरजनहार से? इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हर पंथ को समझो कि हर पंथ, हर का रास्ता कौन सा। ये श्वास प्रश्वास ब्रह्म के नाम को रटना ही हर पंथ है। इसके अलावा तुम दूसरे कितने ही रास्ते अपना लो कि अनंत रास्ते हैं, जाएंगे एक जगह, तो समझ आओ वो अभी भूला हुआ है। वो अभी समझता ही नहीं है कि जम पंथ जाऊंगा कि हर पंथ जाऊंगा। वो तो कहेंगे मरे बाद दिख ही जाएगी, होगा जो हो जाएगा। वो तो पीछे आगे के लिए छोड़ देते हैं। परंतु सदगुरुदेव फरमाते हैं इस शरीर से जो करोगे वही तो मिलेगा। शरीर छूटे बाद में, तो इससे कुछ भी करो और शरीर छूटे बाद सही हो जाओगे, सवाल ही। जैसी करनी करोगे वैसे भरोगे, जैसे वचन बोलोगे वही भोगने पड़ेंगे। इसलिए हर पंथ छाड़ जम गए, जन संग छाड़ ठग संग कीन, लाडूज तज मुख बिष्ट लीन। जन संग छाड़, ऐसे केवली भगवंतों के अणबे ज्ञान का तो संग छोड़ते हैं और ठगों के साथ जाते हैं।
ठग कौन है? इसको कहा तस्कर, चोर, लबाड़ पुरुष के साच बात बिस लागे। तस्करी होते हैं, चोर होते हैं, लबाड़ होते हैं, ये सब ठग है। जो बाहर का उदाहरण दिया सुखराम जी, इधर तस्करी चोर लबाड़ कौन है, ठग किसको बताया? इधर जन को, हरिजन को भी ठग बताया है, और इधर आत्मा को जम के गेल पहुंचाने वाले आप भी जाते हैं और औरों को भी जाने ले जाते हैं, उसको खेत में अड़वा भी बताया है, और तस्कर चोर लबाड़ भी बताया है। और तीसरी बात बताई है सुखराम जी ने वाणी में, ठग कौन है? नर नारी तो ठग है, ज्ञानी ठग है, और भक्ति करने वाले भी ठग है। जनसा ठग न कोई साधो, जनसा ठग न कोई रे। मन सरीसा भूपत ठगिया, सब जग लूई। सबको ठग लिया, मन भूपत राजा को ठग लिया। भक्ति करने वाले जन भी ठग है, और आत्मा को जम की गेल पहुंचाने वाले भी ठग है। तो तस्कर है, विदेश का माल लाते हैं और तस्करी करते हैं। कैसे? ये केवल ज्ञान विदेश का है, विधेय ब्रह्म का है। बांचते हैं और 52 अक्षर के साधना में ही सबको रुला देते हैं, बस। तो तस्करी हुई। चोर कौन? दूसरों को आवाज देते हैं बाँचने वाले, सांसों सांस रटना, खुद रटते नहीं। दूसरों को कहते हैं घंटे घंटे 2-2 घंटे बैठना, और खुद बैठता नहीं है, तो चोरी हुआ। लबाड़ कौन है? शिष्य 50 मूल लेते हैं, सबको अलग अलग बातें कहते हैं, वो लबाड़ी हुए। अलग अलग उनको समझाते हैं, एक एक को, और अलग अलग, किसी को क्या भरमा देते हैं। ज्यादा कर भरमाते हैं, बस देवता को छोड़ दो, बस गुरु के सन्मुख हो जाओ, सबसे ज्यादा यही भरमाते। और ये कहता है गुरु ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, और भक्ति करो, तो मान भी जाते हैं पर धारण नहीं करते। वो जो शरीरधारी बना, क्यों रूप दिखता है वो अच्छा लगता है, बेरंग पर्चे दिखाते रहते हैं वो अच्छे लगते। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में वो कैसे है ठग? खरस्याल कौआ स्वान पुकारे, बिन भेद बक ज्ञान यूं जग मारे। खर गधे के समान, श्याल कौवे के समान, कुत्ते के समान, बिना भेद के, बिना केवल्य भक्ति के, ब्रह्म भक्ति दोनों का मेल के बिना ज्ञानी ज्ञान करते रहते हैं, वो कैसे है इनके बराबर। फिर तीसरी बात बताई, फिर सी के साख अडन के काज रे, नहीं भगत की चाय नरक की लाज रे। सुन ज्ञानी बेईमान जगत में जानिए, हर हाँ वासों सुन सुखराम प्रीत नहीं ठानी। महाराज ने ज्ञानियों को ही सबसे ज्यादा फटकारा है, क्योंकि यही संसार में ठग बने रहते हैं। लाडू तज नाम निज नाम की भक्ति को छुड़ा करके और अपने रूप के सन्मुख करते हैं कि तुम शिष्य हो और मैं गुरु हूं। तो मुख में भिष्ट भरता है क्या राम नाम भरता है? वो गुरु महाराज रटन करते हैं, वो मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु महाराज। शरीर तो मलमूत्र का है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, नर अमल बेल को खिण आए, जड़ तुझ बेल को पावे जाए। अमर बेल है जो राम नाम सांसों सांस है रटना, ये अमर बेल है, इसको तो तजवाते हैं। और तुच्छ बेल है जो पंच तत्व शरीर है, तुच्छ है, जाने वाला है, उसमें लिपायमान करवाते हैं, उसके सन्मुख करवाते हैं शिष्य को, और राम नाम के फिर वो बेमुख हो जाता है। वो रूप ही रूप के दर्शन में लगा रहता है। टोलिये बना बना के फिरते हैं, संप्रदाय बना बना के फिरते हैं, अपने आप में बस महाराज परमाते पंच संप्रदाय बना बना के बस उसमें फिरते रहे। तो वो क्या भजन कर सकते हैं? सवाल ही। तो परण्यो पीव पर हरियो संग, नीच यार संग रची संग। महाराज फरमाते परण्यो, ये पीव को जो नीच निज नाम है, उसका तो ज्ञान ही नहीं, उसकी समझ नहीं। हजारों के ऐसी है, उसको सत्संग की समझ नहीं। बोलो, समझते ही नहीं। क्यों? वो तो अरूप है। रूप का जब तक संग नहीं छूटे तब तक वो समझ में ही नहीं आवे। इसलिए परण्यो पीव छोड़
उसको तो छोड़ दिया, अरे मैंने उसका तो संग हटा दिया। और नीच जो कौन है, इस शरीर जाने वाला है और अंग लक्षण में भरा पड़ा है, मैं और मेरे में, राग द्वेष में, और उसका संग करते हैं, रची रंग, और उसमें रंग में लीन हो जाते हैं। तो गज से उतर चढ़ियो खर आई, इमृत छाड़ विषे मत खाए। हाथी से उतर करके गद्दे के ऊपर बैठ, जब ये हाथीकार, इसका उदाहरण दिया महाराज ने जबरदस्त। तो गद्दी हाथी कौन है? ये मूर्ख ज्ञानी जो अपने रूप को पुजवाते हैं, धरे हुए को पुजवाते हैं। महाराज फरमाते, धरे हुए को पूजे पूजावे, पूर्ण ब्रह्म कबू नहीं पावे, कभी भी प्राप्ति नहीं कर सकते जब तक रूप को गुरु बताता है, धरे हुए को गुरु बताया। सुखराम जी ने नहीं बताया। सुखराम जी महाराज ने कहा, मैं सतगुरु का खासा चाकर सनन दिवी गुरु मोही रे, अनंत हंसले उदरूला सुन लीजो सब लोगी रे। मैं सत्य केवल ज्ञान का चाकर नौकर हूं, नौकरी करने वाला। बोलो, इन्होंने नहीं कहा। किससे कर रहा हूं? अणबे की परवानगी दीनी सिरजनहार, सो सतगुरु सुखराम के तिरबो मान। ये सिरजनहार ने मेरे को परवानगी दी है, तो मैं इसकी नौकरी कर रहा हूं। पर तारने वाला तो सो सतगुरु, ये अणबे ज्ञान सतगुरु है, ये तारने वाला। यहाँ सुखराम जी ने नहीं कहा मैं सतगुरु, और यहाँ तो सब मैं फंसे रहते, पर्वत पसारे में फंसे रहते हैं। और पर्वत पसारे में है जब तक इमरत छोड़ विषे मत खा, इमरत छोड़ विष मत ले। तो सांच छाड़ गए झूठ कोई, धन गांठ बहु जा हाँ हरे सोई। जो सत्य केवल ज्ञान है, आत्मा को राम से नहीं बनाने वाला है, आत्मा को प्रकट करने वाला है, इस शरीर से उस देश की वासी कराना बना है, वापिस दूसरे देह धारण नहीं करेगा। ऐसा प्रकट होता है, ऐसे धन गांठ स्वासा रूपी पूंजी राम जी के लेखे नहीं लगाता है, और ये शरीरधारियों के पीछे फिरते रहते, बहु सागर में डूबे वो कार्य करते। तो जन केत देव सुखदेवान, फिट शुभ छाड़ गए अशुभ जान। सदगुरुदेव फरमाते हैं, ऐसे महाराज फरमाते हैं, फिट धिक्कार है जो शुभ रास्ते को छोड़ करके अशुद्ध और अशुभ, अशुद्ध और अशुभ दो में फंस जाते। अशुद्ध ज्ञान करते हैं, शुद्ध ज्ञान नहीं करते, भेड़सेड़ का करते हैं, भरमाने के लिए करते हैं, और महाराज फरमाते अशुभ फल लग जाते हैं और जन्मने मरने में आ जाते। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे प्राणी, संसार में जो महापुरुषों का केवल ज्ञान है, ये केवल ज्ञान का गुण जब आएगा कि हमारे वेद को सतगुरु गुरु, वेद मैंने हमारे ग्रंथ को, हमारे ग्रंथ को सत्य मानेगा, हमारे ग्रंथ में जो लिखा है उसको अंदर उतारेगा अपने अंदर, तब सदगुरुदेव फरमाते सारा गुण उसमें आ जाएगा। कैसा? ज्ञानी का, पढ़ने का, पास होने का, उसका सारा गुण, सारे शास्त्रों का गुण आ जाएगा, सारे वेदों का गुण आ जाएगा, सारे मंत्रों का गुण आ जाएगा। उसके लिए सुखराम जी लिख रहे हैं, अरे पांडे सुन ले वेद हमारो, बननो भाव खिंब्या कक्का सिद्धो, साच अरथ दिल, सात अरथ नाम दिल दिया। हे पिंड में रहने वाली आत्मा, नर नारियों, सुनो, ज्ञानी हो चाहे बांचने वाला हो चाहे सुनने वाला हो, हमारा वेद, हमारा ग्रंथ को समझो, भणो, पढ़ो, पढ़नते सुननते सीखनते। अमर लोक में प्रथम स्थान साख है, पढ़ो सुनो और सीखो। पढ़ो या सुनो, पढ़ना नहीं आवे तो सुनो, और फिर सीखो इसमें जो लिखा है। तो भननो भाव खिंब्या कक्का सिद्धो, साच अर्थ नाम दिल दिया। बनना, धारण करना, तो 52 अक्षर का सारा गुण 53, 54, 55 का समय जाके समा जाओ। साच अर्थ अगर घट में, दिल में आध्यात्मिक निर्णय समझ में आ गया बुद्धि पे, तो प्रेम पुराण विरह व्याकरण साजन मत समाया।
प्रेम से रटना करोगे तो समझ जाओ सारे पुराणों का गुण आ गया, 18 पुराणों। विरह से भजन करोगे पीड़ के साथ तो व्याकरण संस्कृत का सारा गुण आ जाएगा। और जितने भी महाराज फरमाते हैं नाम निज नाम की भक्ति करोगे तो जितने भी जगत में साधन है, क्रियाएं हैं, जितने भी नाम हैं, सबका गुण प्रकट घट में आ जाएगा। कैसे आएगा? चारों वेद अगम के अणबे जीव चेतावन आया। ये चारों वेद अगम की अणबे, ये अगम में मिलाने वाली जो अणबे वाणी है, इसमें 4 ही वेद मने प्रथम बेकरी, मध्यमा कंठस्थ, हृदय पसंती और परा जिगन कुल तेरे। ये 4 ही वाणी से ब्रह्मा जी ने 4 वेद बनाए और 4 ही वाणी प्रथम मतलब मुखारबंद और जिब्या से, उसको रकार मकार को कंठ यानी कागलिये के द्वारा रटो तो मध्यमा कंठस्थ आ जाएगी। हृदय जब ऊं सांस से उठेगा तो ये पसंती आ जाएगी और फिर परा आ जाएगी गिगन कुल तेरे। ठेठ उससे परम पद से ये परा भक्ति का गुण आ जाएगा और आत्मा विधेय मंडल में से। ये अगम की वाणी में चारों ही वेदों का गुण है। चारों ही मुखारबंद से रटना कर ये साधन करके और निअंचर का संग करके गिगन मंडल। तो जन सुखराम दिल्ली के भीतर सत्यलोक गम पाई। ये दिल के अंदर ही मैंने सत्यलोक की गम पाई है। पर मेरे इस ग्रंथ को, इस वेद को, ज्ञान को समझोगे जब होगा कि बांदा ओनर मोए न जाने। हे बांदा, हे मन, ये मेरे को जान नहीं सकते। क्यों? कि आगे वस्तु ने देखी किसने, काना सुनी बखाने। आगे कभी देखी नहीं, बस कान सुने से कि जड़ीवन सजीवन अमर जड़ी पारस चिंतरामणि ये सुनते हैं पर देखी कभी नहीं और न मालूम है कि कहाँ मिलती है। इसलिए सुखराम जी उदाहरण देके समझा रहे हैं कि काना सुनी बखाने तो वो आगे पीछे हो जाती है, इधर उधर के अलग गलत अर्थ हो जाता है। तो कोई कानों से सुन के ज्ञानी बन जाते हैं, बाड़ी बाँचने लग जाते हैं, कोई देख करके सीख करके फिर बाँचने लग जाते हैं। परंतु उस देश में मिले बिना उसका निर्णय कैसे करेंगे अध्यात्म। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में काना सुने बखाने जड़ी सजीवड़ लाता खुंदे खोद कोई नहीं आने। यूं बिन भेदी मौसू कर बाता खाली उठने जावे। महाराज फरमाते सजीवन जड़ी है और लातों से खूंद रहे, खोद कोई नहीं लाता है। इसी प्रकार वाणी सुन रहे हैं, वाणी बाँच रहे हैं और सांसों सांस नाम निज नाम की भक्ति का गुण समझते नहीं, धारण नहीं करते। नहीं, हमारे तो बडेरों से जिन्होंने किया वही कर रहे हैं, राम से नहीं है, बस राम राम करते हैं। अपने आप परमात्मा सरना ले लिया, सदगुरु का ले जाएंगे क्या? धामों में बन जाते हैं, शरीरधारी गुरु में बंध जाते हैं, तो फिर ये केवल ज्ञान सूझता ही नहीं। यूं बिन भेदी मोसू कर बाता खाली उठने जावे, खाली उठ के चले जाते, रीते ही चले जाते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, पारस लेर भीत में चुंडे मिणकू गैले पोड़े। यूं बुद्धहीन जगत में जानी ज्ञानी मोसू ने। पारस मिल जाता है तो भी उसको भीत में चुन देते, अच्छी कंची है, चलो बहुत बढ़िया सुंदर लगेगी। पारस का गुण क्या? लोह के अड़ाने से सोना बनता है। तो कई जन्मों से आत्मा मलमूत्र खा करके लोह के समान हो गए। पारस रूपी मेरा ज्ञान है, कलवृक्ष रूपी मेरा केवल ज्ञान है, इसके आत्मा को मिलाओ, इसमें इस केवल ज्ञान का संग करो तो ये लोह से स्वर्ण हो जाए, परमात्मा में मिल जाए शुद्ध होकर के। इसके सारे जितने भी बादलों की ओट है, ब्रह्म रूपी पर्दे है, कर्म रूपी जो है वो सब मिट जाएगी, खोट सारी निकल जाएगी, सरस छोड़वा सोना बन जाए। इसलिए बुद्धहीन जगत में ज्ञानी, जिसके बुद्धि पे ये केवल ज्ञान का विवेक नहीं है, समझ नहीं है, आध्यात्मिक निर्णय की
वो महाराज फरमाते यूं बुद्धहीन जगत में ज्ञानी मोसु ने न जो, मेरे केवल ज्ञान से ने नहीं जोड़ते। किसी को भी कोई साख पूछ के निर्णय पूछते हैं तो बड़े बड़े ज्ञानी भी सब फरमा जाते हैं, नहीं हमारे को इस सुखराम जी की वाणी का निर्णय नहीं है, कहीं क्या बोला है, कहीं क्या बोला है, कहीं क्या बोला है, चारों में अलग अलग। अगर अध्यात्मिक निर्णय नहीं करोगे दूसरी साख तेरे को ही काट, ये इस ऐसी वाणी है सुखराम जी की, चारों मेर से चक्र है, ये सुदर्शन चक्र के जैसे। एक साख का तुम गलत निर्णय करोगे दूसरी साख तेरे को ही काट, इसलिए इससे घबराते कई। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे यू बुद्धहीन जगत में ज्ञानी मोसु ने जोड़ नहीं सकते। जो मूर्ख को चिंतरा में ला दे ले कौआ सिर भावे, यूं महाराज फरमाते हैं कि संसार में जो मूर्ख चिंतरामण भावे ले कौआ सिर भाग, अरे यूं मद भाग्या मोकू फेंको नेडो ने कनावे। मंद भाग्या जिसके भाग्य उदय नहीं होते हैं, मंद भागी है वो मेरे ज्ञान से ने नहीं जोड़ते। मेरे सांसों सांस रटना जो चिंतनामणि की जैसे राम नाम, उससे ने नहीं जोड़ते और रूप से ने जोड़ते शरीरधारी। बस ये गुरु महाराज है, ये ले जाएंगे हमारे। ये मदभागी है जो ऐसे रूप में बने। तो कै सुखराम सुनो नर नारी ओ मारो अंग होई, जो चिंतनामणि में गुण प्रगट के निजमन माने सोई। जैसे चिंतनामणि में गुण प्रगटता है, इसी प्रकार सांसों सांस राम नाम रटने में निरंतर का गुण प्रकट होता है और निज मन अंदर से निज ज्ञान को अर्पण कर दे और आत्म चेतन से शब्द का अनुभव कर। जब तक ये निज मन निज ज्ञान को अर्पण नहीं करता है तब तक मेरा आध्यात्मिक निर्णय समझ में नहीं, बुद्धि पे विवेक नहीं आता और न वो सत्संग का आनंद ले सकते। ये ज्ञान में जुड़े बाद ही सत्संग का आनंद आता। कई जनों को कई बरस तक भजन करते हो गए, कई बरस तक वाणी बाजते हो, परंतु ये अगम आवाजा के और सत्संग की समझ नहीं। सहज समाधि ध्यान समाधि में बैठे रहेंगे और उसी को सहज समाधि सुन समाधि। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि पांडे सुन ले वेद हमारा, जाको शेष महेश्वर बंचे लगे सकल घट प्यारा। शेष महेश भी वंचना करते हैं, महिमा करते हैं और सबको प्यारा लगता है। ऐसे मेरे वेद का गुण समझ जा। राम राम। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम मारो सबने राम 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 राम।